Hello friends, welcome back to my channel English to Learn. I am Mohammad Tahir Ishtiyaq, admin of the Facebook group English Literature and Facebook page English to Learn. So guys, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर भी प्रेस करें. सो गाइज, लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, पहले हम फिक्शन और नॉन फिक्शन की डेफिनेशंस को देख लेते हैं. पहले हम फिक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं कि फिक्शन क्या होता है. सो गाइज, फिक्शन रिफर्स टू द स्टोरीज दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम द राइटर्स इमेजिनेशन. यानी कि गाइस, फिक्शन एक ऐसा वर्क होता है, एक ऐसी स्टोरी होती है जो राइटर जो होता है वो अपने ख्यालात और इमेजिनेशन से वो स्टोरी को बनाता है. यानी कि फिक्शन एक ऐसी स्टोरी होती है जिसका ताल्लुक हकीकत से बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वो राइटर अपने ख्यालात से एक स्टोरी को जन्म देता है. उसी स्टोरी को हम फिक्शन कहते हैं. गाइज, अब फिक्शन की डेफिनेशन के बाद अब हम नॉन फिक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं. सो नॉन फिक्शन रिफर्स टू द फैक्चुअल स्टोरीज दैट आर बेस्ड ऑन रियल पीपल एंड ट्रू इवेंट्स. देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि नॉन फिक्शन में जो स्टोरीज बयान की जाती हैं या बनाई जाती हैं उनका ताल्लुक हकीकत से होता है, और स्टोरी में जो जिन लोगों का जिक्र होता है या जिन वाकयात का जिक्र होता है तो वो वाकयात और वो पीपल बिल्कुल रियल होते हैं. अब फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्लाइड में फिक्शन और नॉन फिक्शन की एग्जांपल्स को देखेंगे तो हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो फिक्शन के एग्जांपल्स हैं उनमें दो नॉवेल्स हैं. एक नावल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो कि विलियम गोल्डिंग का लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ एक और नावल है जिसका नेम है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. सो गाइज, ये जो दो नावल्स हैं इनमें जो कहानी बयान की गई है और जो करेक्टर्स हैं या इवेंट जो बयान किए गए हैं उनका ताल्लुक हकीकत से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तमाम फर्जी हैं और राइटर ने अपने ख्यालात के जरिए इनकी स्टोरीज, कैरेक्टर्स और इवेंट्स को बयान किया है और क्रिएट किया है. बिल्कुल इसी तरह गाइस, अब हमारे पास जो नॉन फिक्शन के एग्जांपल्स हैं उनमें हमारे पास दो वर्क्स हैं, जिनमें से एक का नेम है जिना ऑफ पाकिस्तान और जो सेकंड वर्क ऑफ नॉन फिक्शन है उसका नेम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. तो फ्रेंड्स, अब इन दोनों वर्क्स में जिन दो करेक्टर्स की लाइफ के बारे में बताया गया है और जिन वाकयात को बयान किया गया है वो बिल्कुल रियल हैं, यानी कि वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं. फ्रेंड्स, अब हमारे पास फिक्शन और नॉन फिक्शन के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये है कि वी रीड फिक्शन फॉर फन और इंटरटेनमेंट. यानी कि जो भी फिक्शन का वर्क होता है तो हम उसे अपने इंटरटेनमेंट या फन के लिए पढ़ते हैं. यानी कि जब भी हम कोई नावल पढ़ते हैं तो उसके पीछे हमारा ये मकसद होता है कि इस नावल की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और इसे पढ़कर हम बहुत ज़्यादा फन महसूस करेंगे. और बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी भी नॉन फिक्शनल वर्क को पढ़ते हैं तो उसके पीछे हमारा ये मकसद होता है कि हमें कुछ नया सीखने को मिले या कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले. इसका मकसद कोई फन या इंटरटेनमेंट हासिल करना नहीं होता. फ्रेंड्स, अगर हम नेचर की बात करें तो फिक्शन जो होता है वो अपनी नेचर में सब्जेक्टिव होता है. यानी कि इसका मतलब ये है कि ये एक राइटर या ऑथर के अपने पर्सनल ओपिनियन या फिर उसकी ज़ाती राय पर बेस होता है. जो दूसरी तरफ गाइस नॉन फिक्शन की अप्रोच है तो नॉन फिक्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि अनबाइस्ड होता है. उसमें किसी भी राइटर का पर्सनल ओपिनियन या फिर उसकी ज़ाती राय शामिल नहीं होती.
کہ وہ اپنی سٹوری کے کریکٹرز اور انسیڈنٹس کو ویسے ہی بیان کر دیتا ہے جیسے کہ وہ تاریخ میں بیان ہوتے ہیں۔ سو فرینڈز، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک بھی اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل انگلش لرن کو سبسکرائب کریں۔ گڈ بائے۔